किसी भी इंसान का सपना होता है कि वो अपने जीवन में अमीर बने, खुशहाल बने और समाज में एक पहचान बनाए। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत से इंसान अमीर बन जाता है? क्या सिर्फ किस्मत का सहारा ही काफी होता है? नहीं, असली अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं होती, सोच की होती है। और इस सोच को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी कुछ आदतों, अपने कुछ खर्चों को पहचानें और उन्हें बंद करना सीखें। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद कड़वी लगे, पर अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। क्योंकि अमीर बनने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर से होकर गुजरता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से मिलाकर बनाया: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन कलयुग के इंसान ने इसमें एक और तत्व जोड़ दिया है। पैसा, बेशक पैसों से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह भी सच है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है। जो इस माया के दलदल में फंस गया वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है। वहां बैठे सभी लोग तालियां बजा रहे थे, उनकी बातों पर सहमति जता रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही संत यह बातें बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का असली खेल है। जिसे इस माया का असली स्वरूप समझ आ गया, वो इस दुनिया की सच्चाई को जान गया, और जिसने यह समझ लिया, माया उसी को बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा देती है। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है उसे सही दिशा में सही कारणों के लिए उपयोग करना। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की अंधी चाहत इंसान को अंधेरे में धकेल देती है। इसीलिए याद रखिए, पैसा कमाइए, लेकिन पैसे के गुलाम मत बनिए। माया को पहचानिए, मगर उसमें फंसिए मत, क्योंकि जिसने माया को साध लिया वही जीवन के असली आनंद को पा सकता है। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे क्या आ जाते हैं, वे हवा में उड़ने लगते हैं। उन्हें पैसे के नियम नहीं मालूम होते। आपने ध्यान दिया होगा, सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी। इसका बहुत गहरा अर्थ है। सरस्वती कहती है, मैं जल्दी नहीं आऊंगी, लेकिन एक बार आ गई तो जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से नहीं आता, पर यदि एक बार मिल जाए तो वह कोई भी छीन नहीं सकता। लक्ष्मी का नियम अलग है, वह जल्दी आती है, और यदि उन्हें टिका कर ना रखा गया तो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। यदि इंसान को धन को संभालना नहीं आता तो लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 ऐसी जगह जहां पैसे खर्च करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आपने यह समझ लिया तो आप पैसे के सही नियमों को भी समझ जाएंगे। याद रखिए, आप कितना कमा रहे हैं ये उतना जरूरी नहीं है जो भी कमा रहे हैं। अगर उसमें से इन 6 जगहों पर खर्च कम कर दें तो धीरे धीरे पैसे का रुकना शुरू हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अब घर में पैसे टिकने लगे हैं, और यही होता है अमीर बनने का पहला कदम। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से वह 6 खर्च कौन से हैं जिन्हें अभी से ही बंद कर देना चाहिए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी। जिसके पास भैंस थी वो औरत चीजों को संभाल कर रखने की समझ नहीं रखती थी। उसकी भैंस रोज ढेर सारा दूध देती थी, लेकिन उसने दूध की असली कीमत कभी जानी ही नहीं। वो दूध ऐसे ही घर की बिल्ली को पिला देती थी या यूं ही फेंक देती थी। उसे यह नहीं पता था कि दूध का सही उपयोग कैसे किया जाता है। दूसरी औरत के पास बकरी थी। उसके पास भले ही कम दूध होता था, लेकिन वह दूध की कीमत जानती थी। वो दूध की एक एक बूंद को बचाकर रखती थी। उसी दूध से वो दही जमाती और फिर उसी से घी निकालती थी। धीरे धीरे उसने मेहनत और समझदारी से बहुत सारा घी इकट्ठा कर लिया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं है, उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। जिसके पास भैंस थी वो अमूल्य संपत्ति होते हुए भी गरीब बनी रही, क्योंकि उसने मूल्य को नहीं समझा। लेकिन जिसके पास थोड़ी सी बकरी थी, उसने ज्ञान, अनुशासन और समझदारी से
धन और समृद्धि इकट्ठा कर ली। संदेश जीवन में हमें यह सीखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, संसाधन चाहे कम हो या ज्यादा। यदि हम उन्हें समझदारी से उपयोग करें तो हम भी समृद्ध हो सकते हैं। अब जिसके पास भैंस थी उसने कभी दूध की अहमियत जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा तक नहीं था। फिर एक दिन उसके घर कुछ मेहमान आ जाते हैं। अब मेहमानों को रूखी सूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, यह तो आप और हम सभी जानते हैं। ऐसे में वो औरत उस पड़ोसन के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। बकरी वाली औरत दूध की कीमत जानती थी, उसने मेहनत करके घी जमा किया था। भैंस वाली औरत ने उससे विनती की, बहन मुझे 1 पाव घी उधार दे दो, मेरी भैंस बहुत दूध देती है, जल्द ही मैं घी निकालकर तुम्हारा घी लौटा दूंगी। बकरी वाली औरत दयालु थी, उसने कहा ठीक है ले जा, लेकिन याद रहे लौटाना मत भूलना, और वह उसे 1 पाव घी उधार दे देती है। भैंस वाली औरत उसी घी से अपने मेहमानों का स्वागत करती है। परंतु फिर दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो औरत ना तो घी लौटाने आई और ना ही कोई। और पता चलता है कि 50% डिस्काउंट पर कोई घड़ी मिल रही है। ये जानकर हम सोचते हैं अरे वाह बहुत अच्छा मौका है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास तो पहले से ही 2-4 घड़ियां घर में पड़ी हुई हैं, फिर भी हम वो घड़ी खरीद लाते हैं। हम ये नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग की रणनीति है। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी मत पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है और उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो लक्ष्मी हमारे घर से नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से चली जाती है। अब से यह 2 खर्च, एक दिखावा, 2 स्कीमों में फंसना आप बंद कर दीजिए और जो पैसा बचे उसे सही जगह निवेश करना सीखिए। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए अपने संसाधनों का सही सदुपयोग आपको सच्ची समृद्धि की ओर ले जाएगा। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़े बड़े सामान खरीद लेते हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उस कर्ज का ब्याज चुकाते भुगताते रह जाते हैं। आजकल हम क्रेडिट कार्ड का भी जमकर इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करो कहता है, जो पैसे हमारे पास हैं या जो आने वाले हैं उन्हें भी हम बिल्कुल बेधड़क उड़ा देते हैं। तो जरा सोचिए, हम अमीर कैसे बन पाएंगे? जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं वही हम खर्च कर देते हैं और फिर अमीर बनने की वीडियो देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि जब हमें इसका फायदा होगा तब लोन कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जितना उन्हें जमीन से लाभ होगा उससे कहीं ज्यादा लोन पर ब्याज भरना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज मत खरीदिए। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने पैसों को केवल कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप कोई सामान खरीदते हैं और फोन से पेमेंट करते हैं तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से सीधे नहीं जाता। लेकिन वहीं अगर आप अपने जेब से निकालकर नकद खर्च करते हैं तो थोड़ी बहुत समझ तो आएगी यार। पैसे खर्च हो रहे हैं तो याद रखिए, 1 कर्ज मत लीजिए, 2 केवल कैश से ही खर्च करें। इन 2 नियमों का पालन करके ही आप असली मायनों में धन संचय कर पाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार ऐसा करके देखिए। मार्केट जाएं और किसी भी सामान का भुगतान फोन से करें। इससे आपको फील नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जिस दिन आप नकद रूप में पैसे निकाल कर खर्च करेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि यार जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। 5वीं बात, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। यदि आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले यह जान लें, क्या वाकई में इसकी आपको जरूरत है? कई लोग किसी चीज को पसंद आते ही उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो कोई स्कीम सेल्स वाले आकर आकर्षक ऑफर दिखा देते हैं और हम फंस जाते हैं, बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। सिर्फ वही सामान लेना चाहिए जिसकी हमें सच में जरूरत हो। छठी और आखिरी बात, कभी भी शौक को अपना परम लक्ष्य ना बनाएं। आपको शायद इस बात का अंदाजा हो कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक ही है। यदि शौक की पूर्ति के लिए असावधानी से खर्च करें तो बीतते बीतते सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं और लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। दोस्तों, इन 6 खर्चों को आज से ही बंद कर दें। 1 दिखावे का खर्च दो,
स्कीमों में फंसना, 3 कर्ज लेना, 4 मोबाइल ऐप से अनियंत्रित पेमेंट, 5 अपने इमोशंस पर नियंत्रण ना रखना, 6 शौक के नाम पर बेवजह खर्च। आज के समय में सामान्यतः 10,000 रुपए का फोन आ रहा है और वहीं लाख रुपए का फोन भी मिल रहा है। दोनों में फर्क इतना है कि किसी को 1 लाख रुपए का फोन रखने का शौक है तो किसी को 1 लाख रुपए का। हाँ, इसमें आदमी की अमीरी भी झलकती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह सच में अमीर है। यही तो शौक है, इसीलिए उसने महंगा फोन खरीदा। इसीलिए सबसे बड़ी महंगाई का कारण शौक है, ना कि किसी वस्तु की वास्तविक महंगाई। लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं। वे अच्छी अच्छी चीजें लाकर हमें लुभाते हैं ताकि हमें वह पसंद आ जाए और हम तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो लोग अपना शौक छोड़ेंगे और ना ही उनकी मार्केटिंग बंद होगी। तो इसलिए अपने शौक पर काबू रखें, जितना हो सके कम शौक पालें, क्योंकि शौक पालने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, मेहनत करने और पैसे को सहेजने से ही जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले आज के समय में लोग कितना भी कहें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी पर गौर किया जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वे पैसों के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है जिन्हें आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा जरूरत के समय काम आए। जब वो पैसा जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाकर ओनल को सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें इजाजत दें। जय हिंद, जय